जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में हम देख रहे हैं जीएसटी के बारे में, लेसन थर्ड चैप्टर। और उसमें पढ़ेंगे हम लोग सप्लाई के बारे में। तो इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट तो समझ में आ गया था ना। इंट्रा स्टेट से बोलते हैं जब हम कोई सेम स्टेट से कोई चीज करेंगे। इंटर स्टेट को और क्या बोलते हैं, तो लोकल बोलते हैं, लोकल सप्लाई है ना। और इंटर स्टेट का मतलब अदर स्टेट से जब कोई चीज करते हैं। ठीक है, अब दो वर्ड और यूज किए जाते हैं, इनवर्ड और सप्लाई और आउटवर्ड सप्लाई। ये क्या होता है, कोई नया वर्ड नहीं है। अच्छा, आप कोई सामान परचेज करते हो तो क्या होता है, आता है तो क्या होता है, इन होता है, जिसे बोला जाता है इनवर्ड। यानी परचेज को इनवर्ड सप्लाई बोला जाता है। और सेल्स करते तो क्या होता है, सामान जाता है, इसीलिए उसको आउटवर्ड सप्लाई बोलते हैं। लिखा भी हुआ है क्वेश्चन में, या याद रखिएगा कि इनवर्ड सप्लाई का मतलब परचेज और आउटवर्ड सप्लाई का मतलब सेल्स। कह रहा है जीएसटी में जब हम कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारी इनवर्ड सप्लाई होने पर आईटीसी, आईटीसी क्या होती है मैं बताऊंगा। कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं तो इनवर्ड सप्लाई होता है, जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो आउटवर्ड सप्लाई होता है। अब दो चीज यूज किया जाएगा, टैक्स लायबिलिटी और आईटीसी। क्या होता है थोड़ा समझिएगा, विंडो के साथ आर नोट पैड। अब समझिएगा ध्यान। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई सामान खरीदा जिसकी प्राइस कितनी थी, 100 रुपया थी। कितनी थी, 100 रुपया। और कोई आइटम है, अगर उस पर जीएसटी 5% दिए ना तो कलेक्ट भी 5% करेंगे। रेट नहीं बदलता, दर हमेशा बराबर रहता है, दर कभी बदलता नहीं है। तो मान लीजिए आपने इस पर 5% टैक्स दिया हुआ है, जीएसटी दिया हुआ है, तो 100 का 5% 5 रुपया। मैं बताया था ना, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होती है। तो 100 में से जितना नंबर उतना परसेंट। 100 में से 70 नंबर 70%। कई बार इंटरव्यू में एक पूछ देते हैं लोग, आप 100 में से 75 नंबर पाए कितना परसेंट, तो लोग सोचने लगेंगे बूढ़ा बात कर रहे हैं। 100 में से जितना नंबर उतना परसेंट, 100 का 5% 5 रुपया। तो ये जो 5 रुपया दे रहे हैं ना, यही आपकी आईटीसी कहलाती है। क्या कहलाती है, आईटीसी, जिसका पूरा नाम होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जब हम कोई चीज परचेज करते हैं, सामने देखिए, जब हम कोई चीज परचेज करते हैं और उस पर हम जब एक्स्ट्रा पैसा देते हैं टैक्स के रूप में, वही हमारी क्या कहलाती है। फिर से आई रिपीट, कि जब भी हम कोई चीज परचेज करते हैं और उस पर जो भी टैक्स पैसा टैक्स के रूप में एक्स्ट्रा देते हैं, वो हमारी क्या कहलाती है। अच्छा, अब 100 रुपए में परचेज किए तो बेचेंगे भी, 100 रुपए में खरीदे 100 रुपए में बेचेंगे, जाहिर सी बात बढ़ा के बेचेंगे। तो मान लिया हमने बेच दिया 120 रुपए में, क्योंकि बिजनेस करने का तात्पर्य सिर्फ एक ही है, लाभ कमाना। क्या कमाना, लाभ करना। तो मान लीजिए 120 में बेचने का डिसाइड किए, तो टैक्स भी तो इसी पे लेंगे आप, टैक्स भी तो इसी पे लेंगे आप। तो 120 का 5%, 120 का मतलब पूरा 5% का मतलब 5/100। तो 5 का 5, 20 पचे 100, और 20 छके 120, कितना आ गया, 6 रुपया आ गया। यानी कि कितना टैक्स आप कलेक्ट करेंगे, 6 रुपए। तो जो टैक्स दिए वो आईटीसी कहलाएगा, और जो कलेक्ट करेंगे, सेल करेंगे तो आप कलेक्ट करेंगे ना, वो कहलाता है टैक्स लायबिलिटी। क्या कहलाता है, समझिएगा मेरी बात। 100 रुपया का सामान कर दे, 5 रुपया का टैक्स दिए, दिए तो आईटीसी हुआ, 5 रुपया क्या हुआ आपका। और वही सामान हम 120 रुपए में बेचे हैं तो 6 रुपया टैक्स लिए हैं, कस्टमर से लिए हैं, तो वो क्या कहलाएगा। अच्छा, तो गवर्नमेंट कहती है कि आप हमको 5 रुपया दिए हैं और कस्टमर से 6 रुपया टैक्स ले लिए, ये तो भेदभाव हो गया ना। कहता है इन्हीं दोनों का जो अंतर अमाउंट है वही आप हमको दे देंगे, तो हमारा आपका हिसाब किताब क्या हो जाएगा, बराबर होगा। यानी जीएसटी जो आप फाइल करते हैं, जीएसटी जो पे करते हैं, कैसे पे करते हैं, जीएसटी पेबल इक्वल टू, पेबल इक्वल टू क्या, टैक्स लाइबिलिटी माइनस, टैक्स लाइबिलिटी माइनस क्या, आई टी सी। यानी 6 रुपए में से 5 रुपया घटा देंगे, यानी गवर्नमेंट को कितना देना है हमें, 1 रुपया। 1 रुपया नहीं देना है, मतलब माना है, ये तो एग्जाम्पल दिए ना, मतलब वही पैसा एक गवर्नमेंट को दे देना है, समझ गया ना। तो कोई पूछेगा आईटीसी क्या है, तो क्या कहेंगे कि परचेज करते समय जो पैसा हम एक्स्ट्रा टैक्स के रूप में देते हैं वो क्या कहलाता है। और टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, सेल करते समय जो पैसा टैक्स के रूप में कलेक्ट करते हैं उसे। चलिए आप लोग बताइए, आईटीसी किसे कहते हैं, परचेज करते समय जो टैक्स के रूप में पे करते हैं वो क्या कहलाता है। और टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, सेल करते समय टैक्स के रूप में, उसे क्या कहते हैं। और इन दोनों का अंतर क्या कहलाता है, जीएसटी पेबल कहलाता है। जीएसटी पेबल मतलब जीएसटी देना है, कितना देना है, टैक्स लायबिलिटी में आईटीसी घटा देंगे, कितना देंगे। तो सच्चाई देखा जाए तो आप कितना टैक्स दिए गवर्नमेंट को, 21 रुपए दिए हैं। उसे क्यों, क्योंकि 5 रुपए यहाँ दिए थे, 5 रुपए यहाँ कलेक्ट भी कर लिए, एक्स्ट्रा ही कर लिए, वही एक्स्ट्रा दे दिए हैं, 5 रुपए तो जेब में चला गया ना। लेकिन लोग इसके लिए भी धांधली करते हैं, सोचिए।
तो ये डायग्राम एक बार बना लीजिए आप लोग कॉपी में। तो अच्छा, तो आपको आईटीसी और टैक्स लायबिलिटी क्लियर हो गई, कोई डाउट तो नहीं है ना? चलिए, एक दिन में अगर क्लियर हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो आ जाए वापस फाइल में अपने। देखो ये दिखा हुआ है कुछ लायबिलिटी, जब भी हम किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई सेल्स करते हैं तो गुड्स की कीमत के साथ ही साथ कुछ टैक्स अमाउंट या जीएसटी भी कलेक्ट करते हैं, वही हमारी टैक्स लायबिलिटी कहलाती है। और आईटीसी का पूरा फुल फॉर्म दिया हुआ है क्या? इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी। तो वही कह रहा है कि जब हम परचेज करते हैं कि गुड्स की कीमत के साथ कुछ टैक्स भी पे करते हैं, वही टैक्स जो पे करते हैं वही क्या कहलाता है? आईटीसी कहलाता है। कोई दिक्कत है क्या? चलिए, अब देखिए उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कैसे कराते हैं? तो अगर आप, पहली बात तो मैंने बोला डीलर की बात होती है। डीलर कितने टाइप के डीलर होते हैं? तो दो टाइप के डीलर होते हैं। कितने टाइप के डीलर होते हैं? दो टाइप। कौन कौन से? हाँ, दलाल, रेगुलर और कंपोजिशन। बहुत मार खाएंगे आप लोग, गलत वर्ड का प्रयोग ना करें। कंपोजिशन, रेगुलर और कंपोजिशन, दो टाइप के डीलर होते हैं, रेगुलर डीलर और कंपोजिशन डीलर। अब सुनिएगा थोड़ा ध्यान से। तो जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है, कितना से? 1.5 करोड़ से ज्यादा होता है जिनका टर्नओवर, उसे हम कहते हैं रेगुलर डीलर। और जिनका टर्नओवर बिलो होता है 1.5 करोड़ से, उसे हम कहते हैं। और रेगुलर डीलर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है? जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराते वक्त आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, क्योंकि पैन कार्ड से ही आपका जीएसटी नंबर बनता है। पैन कार्ड कितने अंक का होता है? 15 अंक का होता है। कहाँ पैन कार्ड निकालोगे, दिखाओगे 15 अंक? 18 होता है ना? गुलाम सर क्या करो? 10 अंक का होता है। पैन नंबर कितने अंक का होता है? 10 अंक का होता है। हाँ बोल देगा। और बाकी जो होता है वो आपकी स्टेट कोड और बिजनेस के कोड होते हैं। ये टोटल जो जीएसटी नंबर होता है, जीएसटीआईएन नंबर, वो होता है आपका 15 अंकों का। कितने अंकों का? अब सुन लीजिए मेरी बात, उन 15 अंकों में 10 अंक तो आपका पैन नंबर ही होता है, और बाकी 5, बाकी 2 जो होते हैं वो आपके स्टेट कोड होते हैं, और बाकी बिजनेस के, वो भी बताऊंगा मैं। तो यानी कि आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपका जीएसटीआईएन नंबर लिखा हुआ है तो आप चाहें, अगर तरीका आपको पता है तो उसका पैन नंबर भी जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का पैन नंबर क्या होगा। अभी मैं तरीका बता दे रहा हूँ। तो मैंने ये बात कही थी आपको स्टार्टिंग में कि भारत में जब आया जीएसटी तो भारत सरकार ने क्या किया, हर राज्य का एक कोड दे दिया। जैसे उत्तर प्रदेश का 09, बिहार का 01, दिल्ली का 07, महाराष्ट्र का 27, वैसे ही हर राज्य का एक कोड दे दिया गया ताकि आसानी से हम कर सके। तो इन 15 अंकों में क्या क्या होता है चलिए जानेंगे। अब जीएसटी का फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। लेकिन आईएन का मतलब क्या हो गया? आईएन का मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो कोई पूछेगा जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, यही जीएसटी आईएन का फुल फॉर्म होता है। देखते हैं ना किसी भी बोर्ड पे लगा होता है जीएसटी आईएन नंबर लिखा रहता है, तो क्या है? जीएसटी आईएन का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या फाइल में दिया हुआ है? हाँ 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 लगता है, 500 के करीब में लगता है। हो गया? तो 15 अंकों का क्या होता है? अब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है, तो 15 अंकों का ये होता है। सुनिए क्या कह रहा है,
टिन, टैक्स आइडेंटिफिकेशन अपने साइड में टिन नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको क्या मिलता है, जीएसटी मिलता है। वह जीएसटी कितने अंकों का होता है, 15 अंकों, जिसमें स्टार्टिंग में दो होते हैं, वो होता है आपका स्टेट कोड, उसके जस्ट बाद 10 अंक गिन के आपके होते हैं आपका पैन नंबर, क्या होता है, पैन नंबर। और आखिरी के 3 जो होते हैं आपके बिजनेस के कोड होते हैं, कौन कौन से, एंटिटी कोड, ब्लैंक और चेकसम डिजिट। जैसे कि जीएसटी नंबर मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे 09 AP MP 1231 M1ZD, ये 15 अंकों का क्या लिख दिया मैंने, जीएसटी नंबर लिख दिया। अब बताइए आप लोग, ये 09 क्या है आपका, कहाँ का, उत्तर प्रदेश का, और उसके बाद गिन के कहाँ तक, 10 अंक, ये आपका क्या हो गया, पैन हो गया। और आखिरी के 3 कौन कौन से, 1ZD, ये आपके क्या हो गया, एक हो गया एंटिटी कोड, एक हो गया ब्लैंक और एक हो गया चेकसम डिजिट। समझ में आ गई बात ना। तो अगर जीएसटी नंबर लिखा रहेगा तो स्टार्टिंग का 2 नंबर हटा देंगे, तो बाकी के 10 जो गिनेंगे वही आपका पैन नंबर होगा। किसी भी बिजनेसमैन का आप पैन नंबर आसानी से जान सकते हैं। ठीक है, तो दिक्कत, इतनी बातें क्लियर हो गई। तो क्या कह रहा है, थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है ऐसे बिजनेस जो निर्धारित एनुअल एग्रीगेसिव टर्नओवर की लिमिट को पार कर लेते हैं, उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन जीएसटी में कराना होता है, अनिवार्य होता है। कह रहे हैं एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर के अंतर्गत सभी टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट, मतलब कि वही सारे सामान जिस पे टैक्स लगे हो या ऐसे जिस पे टैक्स ना लगे। एग्जेम्प्ट का मतलब क्या होता है, बिना कर वाला, बिना टैक्स वाला, एक्सपोर्ट सप्लाई को शामिल किया गया है। एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बच्चों, टर्नओवर का मतलब क्या होता है बताइए।